जब चाणक्य अकेले बैठे हुए थे, तब उनके शिष्यों की टोली आकर उनके सामने बैठ जाती है। उनमें से एक शिष्य बहुत देर से कुछ सोच रहा था और कुछ पूछने की कोशिश कर रहा था। चाणक्य की नजर उनके शिष्य पर पड़ती है, तो वो पूछते हैं कि कोई चिंता की बात हो तो बताओ। फिर शिष्य उसकी चिंता की बात बताता है कि गुरुजी, हम किसी भी स्त्री पर विश्वास कैसे करें और कैसे पता करें कि वह स्त्री हमें धोखा नहीं देगी और हमारे साथ पूरा जीवन यापन करेगी, और उन स्त्रियों से बचकर अपने लक्ष्य की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। हमें बताइए कि स्त्री मोह से कैसे बचे और लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करे। तो चाणक्य थोड़ी देर मौन रहते हैं और फिर कहते हैं कि किसी भी स्त्री की पहचान करना आसान नहीं है। कौन सी स्त्री धोखा दे सकती है और कौन सी नहीं देगी, ये बात अलग है। पहले आपको पता रहना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है। अगर आपके पास आपका लक्ष्य ही नहीं तो स्त्री के चक्कर में अवश्य ही जाएंगे और धोखा भी खाएंगे। तो अगर लड़की से सच्चा प्रेम है तो उससे विवाह करने से पहले उसके बारे में सारे गुण जान लेने चाहिए। अगर स्त्री किसी और व्यक्ति के साथ होगी तो आपके जीवन को खराब कर सकती है या तो आपके जीवन में बदलाव भी कर सकती। स्त्री एक ऐसी उलझी हुई गुत्थी है जिसे आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया है। आज के कलयुग को देखकर किसी भी स्त्री पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक स्त्री वह होती है जो प्रतिवता होती और एक स्त्री ऐसी होती है जो अपने जिस्म का व्यापार करती है। इसलिए उसे समझ पाना आसान नहीं है। चाणक्य कहते हैं कि आज मैं आपको कहानी सुनाता हूं जो आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में बहुत मदद करेगी और बहुत ताकतवर बना देगी। इसीलिए कहानी पूरी सुने। लड़की ने दिया, धोखा तो बन गया, बड़ा आदमी। ये प्यार, मोहब्बत, इश्क सब ऐसी चीज है जो किसी भी इंसान को नकारा, निकम्मा और पागल बना देती है। किसी भी लड़की के पीछे इस प्रकार पागल हो जाते हैं कि बस उसके अलावा कुछ नहीं दिखता। इश्क के चक्कर में घर वाले, रिश्तेदार, पड़ोसी सबको परेशानी उठानी पड़ती है। इश्क करने वाले को दुनिया से कुछ मतलब नहीं होता, और जब लड़की धोखा देकर भाग जाती है तो कुछ पागल से हो जाते हैं, कुछ आत्महत्या कर लेते हैं और कुछ लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। प्यार, इश्क को छोड़कर अपनी सफलता के लिए पागल हो जाते हैं और उसे प्राप्त कर लेते हैं और बता देते हैं कि वो भी किसी से कम नहीं है। आज हम जिस कहानी को लेकर आए वो ऐसे लड़के की है जो अपने जीवन में बहुत खुश था, लेकिन उसे एक लड़की ने धोखा देकर सक्सेसफुल बना दिया। कहानी शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो एक लाइक करके कमेंट में नो लव लिख दे। एक शहर में सत्येंद्र नाम का लड़का रहता था। उसके परिवार में उसके माता पिता थे और उसके रिश्तेदार भी थे। लड़का शादी के लायक हो गया था। उसके पिता उसके लिए लड़की देखने जाते हैं तो उन्हें एक शरीफ घर मिलता है और सत्येंद्र एक छोटी सरकारी नौकरी में भी था। इसीलिए लड़की वाले के पिता को लड़का पसंद आ गया, और जो लड़के वाले थे उन्होंने 20 लाख का दहेज मांग लिया। लेकिन उस लड़की के पिता इतने पैसे वाले नहीं थे कि 20 लाख दे सके। फिर भी उसके पिता अच्छा लड़का और घर देखकर हाँ कर देते हैं। फिर लड़के के पिता सत्येंद्र को लड़की से मिलने भेज देते हैं। लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करके शादी के लिए हाँ कर देते हैं। उधर लड़के के घर वाले शादी की तैयारी करने लग जाते हैं और लड़की के पिता भी लोन लेकर शादी की तैयारी में लग जाते हैं। सत्येंद्र और वो लड़की, उनकी शादी होने वाली है। इस बात से बहुत खुश थे। कुछ दिन पहले लड़की ने एक एग्जाम दिया था जिससे वह ऑफिसर बन सकती थी। उसका रिजल्ट शादी वाले दिन आया। लड़के के घर वाले ने साफ साफ मना कर दिया था कि वे लड़की को कोई भी नौकरी नहीं करने देंगे, और ये बात सत्येंद्र को भी नहीं पता थी। लड़की को भी रिजल्ट के दिन ही पता चला कि जहां उसकी शादी होने वाली ही वहां उसको नौकरी नहीं करने देंगे। लड़के वाले बारात लेकर आ गए और लड़की के घर वाले ने लड़की को घर से भगा दिया। इतने में सत्येंद्र बारात लेकर आ जाता है। सत्येंद्र बहुत खुश था। वहां आकर उसे पता चलता है कि जिससे उसकी शादी होने वाली थी वो लड़की तो भाग गई है। तो वह बहुत परेशान हो जाता है और लड़की को फोन लगाता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। फिर सत्येंद्र के माता पिता पैसे देकर वहां से बारात लेकर वापस चले जाते हैं। फिर सत्येंद्र लोगों की तरह शराब पीने नहीं लगता, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत करने लग जाता है। और इतनी मेहनत करता है कि वो 5 साल बाद एक IAS ऑफिसर बन जाता है, और वो लड़की भी एक ऑफिसर बन जाती है। लड़की ने ऑफिसर बनते ही कुछ दिनों में रिश्वत लेना शुरू कर दिया और उसने रिश्वत ली। उसकी वजह से उसको पुलिस पकड़ लेती है और वो केस सत्येंद्र के हाथ लग जाता है। उसको देखकर लड़की बहुत खुश हो जाती है और सत्येंद्र के साथ अपनापन दिखाने लगती है।
लेकिन सत्येंद्र अब पहले जैसा नहीं था और उससे बात भी नहीं करता है। फिर दूसरे दिन लड़की सज धज कर सत्येंद्र के घर जाती है और उसे अपने प्यार के जाल में फंसाने लगती है। लेकिन सत्येंद्र अब बिल्कुल भी लड़की के चक्कर में नहीं आता और उसे घर से बाहर निकाल देता है। वो लड़की सत्येंद्र के सामने रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो नहीं मानता है। दोस्तों, अब तो आप सत्येंद्र की कहानी से समझ ही गए होंगे कि प्यार में पागल वही लोग होते हैं जिनके जीवन में आगे बढ़ने और कोई मकसद और लक्ष्य नहीं होता है। अपने जीवन को बर्बाद करना भी आपके हाथ में है और आबाद करना भी आपके हाथ में है। यह आप पर निर्भर करता है कि लड़की के धोखा देने के बाद आप अपना जीवन कैसे जीते हैं। चाणक्य ने अपने शिष्यों को समझाया कि अगर आप जीवन में किसी भी स्त्री मोह में अगर अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं तो मनुष्य को कभी भी सही राह का पता नहीं चल पाता है और वो शराबी बन जाता है या फिर अपने जीवन को समाप्त करने की कोशिश भी कर सकता है। इसलिए स्त्री से इतना मोह नहीं रखना चाहिए कि आपको बाद में पछताना पड़े और आपको लक्ष्य को लेकर कोई भी कठिनाई और बाधा का कारण स्त्री बने। उससे इतना लगाव रखो कि वो आपको आपका लक्ष्य प्राप्त करने में साथ दे, न कि अपने लक्ष्य से विचलित करे। हमेशा जीवन में याद रखना चाणक्य की ये बात जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। उन्होंने कहा कि शीशा जो होता है वो बहुत कमजोर होता है, लेकिन सच्चाई दिखाने में कभी नहीं घबराता है।